नमस्कार, मैं शिवानी। रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। आज है 23 अक्टूबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 20 बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले एक नजर अब तक की टॉप 5 खबरों पर। किसानों के फीडबैक के जरिए कृषि विभाग करेगी योजना तैयार। छठ के लिए तैयार होंगे 1400 नदी घाट। बेटियों को दी जाएंगी कराटे की शिक्षा। सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए जारी हुआ डमी एडमिट कार्ड। पटना यूनिवर्सिटी में 26 से होगी स्पॉट एडमिशन। अब चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। किसानों से प्राप्त फीडबैक के जरिए अब कृषि विभाग योजना तैयार करेगी। कृषि विभाग बैंक सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारी किसानों के पास पहुंचेंगे। उन्हें उन्नत किसानी के साथ रोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं शिविर में किसानों से फीडबैक भी लिया जाएगा। किसानों के फीडबैक के आधार पर कृषि का रोड मैप तैयार होगा। राज्य के सभी जिला कृषि पदाधिकारी रिपोर्ट कंपाइल कर सरकार को भेजेंगे, जिसके आधार पर सूबे की कृषि नीति बनेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने छठ महापर्व को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। सूबे के करीब 1400 नदी घाट और 3000 तालाबों को छठ से हफ्ते भर पहले तैयार कर लिया जाएगा। नवंबर के दूसरे हफ्ते में ही महापर्व को देखते हुए विभाग ने सभी नगर निकायों को दीपावली तक गंगा घाट, स्थानीय तालाब और पोखरों की अच्छे से साफ सफाई किए जाने का दिशा निर्देश दिया है। बिहार की बेटियां अब आत्मनिर्भर बने, अपनी लड़ाई खुद लड़े, इसके लिए 5,34,000 स्कूली छात्राओं को कराटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर के 1068 बालिका स्कूलों का चयन किया गया है। यह प्रशिक्षण 2 महीने तक चलेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में कक्षा 6 सत्र 2022-23 में नामांकन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अब अभ्यर्थी संबंधित विद्यालय प्रधान के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये अभ्यर्थी परीक्षा के डमी एडमिट कार्ड 27 अक्टूबर तक डाउनलोड कर त्रुटि में सुधार कर सकते हैं। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक के लिए स्पॉट एडमिशन 26 से 30 अक्टूबर के बीच होगी। बीते दिन इसके लिए लिंक अपलोड कर दिया गया है। जिन छात्रों ने पीयू में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था और अब तक जिनका नामांकन नहीं हुआ है, वो खाली बचे सीटों के लिए अपना दावा कर सकते हैं। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती यानी CSBC ने चालक सिपाही पद के लिए शारीरिक जांच की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने लिखित परीक्षा पास की है, उनके लिए शारीरिक परीक्षा यानी PET का आयोजन 15 नवंबर से शुरू होगा। शारीरिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड योग्य अभ्यर्थी 25 अक्टूबर यानी सोमवार से वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार के आम लोगों और व्यवसायियों की मांग जल्द ही पूरी हो सकती है। प्रदेश के 5 शहरों से बुलेट ट्रेन के गुजरने की संभावना है। इसके लिए सर्वे का काम चल रहा है। वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत बिहार के 5 शहरों में स्टेशन बनने की उम्मीद है। इसके लिए नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। देश में बेरोजगार को नेशनल करियर सर्विस NCS पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा है। पंजीकरण के बाद कंपनियों की ओर से रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है और इन्हें रोजगार दिया जाता है। रोजगार मेला में वही शामिल हो सकते हैं जो अपना पंजीकरण NCS पोर्टल पर करा चुके होते हैं। इस कारण देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर बिहार में भी NCS पोर्टल पर पंजीकरण के लिए बेरोजगारों के बीच होड़ मची है। बीते सितंबर तक बिहार के 12,30,018 लोगों ने रोजगार की तलाश में NCS पोर्टल पर पंजीकरण कराया। आश्चर्यजनक बात यह है कि 12वें पास पंजीकरण कराने वालों की संख्या 2,75,525, जबकि स्नातक पास दूसरे पायदान पर है। बिहार सरकार अब प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए 3 लाख रुपए देगी। परिवहन विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक प्रखंडों में प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए 50% या अधिकतम 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का लाभ ऐसे प्रखंडों को मिलेगा जहां पर पेट्रोल पंप और सर्विस सेंटर के अलावे एक भी मोटर वाहन प्रदूषण जांच केंद्र नहीं है। पप्पू यादव की पार्टी ने बीते दिन बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हमारी पार्टी जॉब कांग्रेस उपचुनाव में कांग्रेस का पुरजोर समर्थन करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस के बिहार में अब और भी मजबूत होने के चर्चे शुरू हो गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को सब परिवार पटना के खादी मॉल में जब पहुंचे तब उन्हें मधुबनी में तैयार खादी के कपड़े बेहद पसंद आए। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक राष्ट्रपति खादी मॉल में रहे और इस दौरान उन्होंने पूरे मॉल का जायजा लिया। उसके बाद महामहिम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोलकाता से 9 आतंकियों को बीते दिन पटना लाया गया। ये सभी आतंकी बोधगया और वर्धमान बम ब्लास्ट मामले में सजा काट रहे हैं। पटना में NIA के स्पेशल कोर्ट ने इनकी पेशी कराई गई। NIA ने कोर्ट से इन आतंकियों को रिमांड पर लेने की गुहार लगाई है।
बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि तेजस्वी यादव ही एक स्मार्ट है कि उनको 2 सीट मिल जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जनता नकार चुकी है। तेजस्वी यादव ऐसा कौन सा काम किए हैं कि उनको 2 सीट मिल जाएगा। पूरे देश में महंगाई चरम पर है, इसे लेकर सभी आम आदमी परेशान है। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़ते दाम तो दिख रहे हैं, लेकिन बाकी चीजों की भी कीमतें भी आसमान छू रही है। महंगाई पर पूरे देश के साथ ही बिहार में भी सियासत तेज है। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर लिखा कि टमाटर, कड़ुआ तेल, सब्जी, भाड़ा, पेट्रोल, डीजल एवं गैस की रिकॉर्ड तोड़ और कमर तोड़ कीमतें बढ़ाने पर अब की बार महंगाई पर वार कहने, सुनने, बताने, दिखाने और विश्वास करने वालों को पुरजोर बधाई। इस हफ्ते नेपाल और बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बाद उफनाई नदियां अब धीरे धीरे ही सही शांत होने लगी हैं। अक्टूबर के महीने में अचानक आई बाढ़ और तेज बारिश ने उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व बिहार के जिलों में काफी नुकसान पहुंचाया है। इसके कारण धान की फसल को भारी क्षति पहुंची है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पिछले 2-3 दिनों में भी वर्षा के कारण हुई फसल क्षति का फिर से एक बार आकलन कर ले। कोई भी प्रभावित क्षेत्र छूटे नहीं, सभी गाँवों में हुई फसल क्षति की जानकारी ले। पंचायत चुनाव के 5वें चरण के लिए 24 अक्टूबर यानी रविवार को वोटिंग होना है। शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए आयोग की ओर से सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव में उतरे उम्मीदवारों के लिए बीते दिन शुक्रवार को प्रचार का अंतिम दिन था, जो शाम 5 बजे थम गया। बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने खुद ऐलान करते हुए कहा कि बिहार में अब कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगा, जिसके बाद बिहार की राजनीति तेज हो गई है। इस बीच आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने इस पर कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। इतने दिन पहले भविष्यवाणी हम लोग नहीं करते हैं, हर पार्टी अपना अपना निर्णय करती है। हम लोग महागठबंधन है, एक दल नहीं है। समय पर निर्णय होगी तो हम लोग स्वीकार करेंगे, हम लोग महागठबंधन में हैं। बिहार में 30 अक्टूबर को 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियां पूरी ताकत झोंक दी है। उपचुनाव का यह मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है। अब कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी अपने साथियों के साथ पटना आ चुके हैं। इस बीच कन्हैया कुमार के पटना पहुंचने पर जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने करारा प्रहार करते हुए कहा कि जब से कुछ भूले भटके युवा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, तब से इन लोगों को भ्रम हो गया है कि जनता का ध्यान इनकी ओर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की शुरुआत की। बीते दिन केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने सबसे पहले झाड़ू थामकर मंत्रालय में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का कहना है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को हकीकत में बदलने के लिए तत्पर हैं। स्वच्छ रहेगा भारत तो स्वस्थ रहेगा भारत की थीम पर हम काम कर रहे हैं। बिहार में उपचुनाव के लिए आरजेडी ने पूरी ताकत झोंक दी है। तेजस्वी समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, विधायक, हारे हुए प्रत्याशी, यहां तक कि पार्टी के सभी पदाधिकारी तारापुर और कुशेश्वर स्थान में कैंप किए हुए हैं। इस दौरान पार्टी का कुनबा विस्तार भी किया जा रहा है। इस कड़ी में तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी में सिंधमारी कर युवा प्रदेश अध्यक्ष गौतम बिंद को आरजेडी की सदस्यता दिलाई। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है रजनीश कुमार, राकेश संथालिया, शैलेंद्र कुमार, मनोज कुमार, विक्रम बिहारी और संतोष कुमार। आज का सवाल है कि बीते 2-3 दिन में बिहार के कुछ जगहों पर हुए बारिश से क्या आपका क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम